सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता के अंदर स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश कुमार, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, पूर्व प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने आज इस अन्याय, इस गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 22 फरवरी को दिल्ली के अंदर 22 फरवरी में, अच्छा, मार्च तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो 22 फरवरी को दिल्ली में भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के अंदर किया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित चौधरी उदयभान सिंह और हरियाणा के एकमात्र विपक्ष के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई के अंदर ये विलय हुआ। और उसी क्रम में कल यानी 3 मार्च को नई अनाज मंडी रोहतक के अंदर एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो 22 तारीख को जो विलय हुआ वो इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने के लिए हुआ। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व के अंदर जो अन्याय के खिलाफ जो न्याय यात्रा चल रही है उसको मजबूत करने के लिए और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इस गरीब, पिछड़ा, दलित, कर्मचारी, व्यापारी विरोधी सरकार को बदलने के लिए ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो हरियाणा के अंदर इस भाजपा की सरकार ने शुरू किया है, तो उसके अंदर तमाम जितने भी रोजगार हैं वो सब कच्चे कर दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये विलय हुआ है। और अब आगे की लड़ाई भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। और आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन 10 की 10 लोकसभा जीतने का काम करेगा। और जब लोकसभा के अंदर अच्छे नतीजे आएंगे, गठबंधन जब इस देश के अंदर सरकार बनाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी। और 10 साल पहले जो हरियाणा खुशहाल था, जिसमें किसान, कर्मचारी, व्यापारी, ये तमाम तरह की इन चीज़ों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। कल आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी नई अनाज मंडी रोहतक के अंदर पहुंचेंगे, तो आप सब साथियों के माध्यम से ये मैसेज भी जनता तक जाए कि अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए जितने मुद्दे आज जमीन पर खड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए हैं, जो इन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, 15 लाख रुपए देने की बात, कल जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके आयोजक कांग्रेस पार्टी है या आप लोग? इसके आयोजक कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अब कांग्रेस पार्टी के अंदर विलय हो चुकी है। तो जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो और कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है वो मिल करके कांग्रेस पार्टी के बैनर पर यह कार्यक्रम होगा के रूप में काम। गठबंधन तोड़ने का क्या कारण रहा? गठबंधन तोड़ने का कारण तो साफ साफ दिख रहा है कि आज बीजेपी और कांग्रेस और इंडिया के रूप में जो कांग्रेस पार्टी है वही एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के साथ में, चाहे तो वो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना हो, चाहे अपने धन का दुरुपयोग करना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बनी बनाई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया है। कहीं एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है, कहीं नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को डरा करके, धमका करके अपनी तरफ करने की बात हो, चाहे अभी आप लोगों ने चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर नियुक्त किया गया, उससे वो सरासर उन धांधली करने की बात हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो सामदान दंड भेद की जो राजनीति कर रही है, तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को रोकने में सक्षम है। तो फिर छोटी मोटी पार्टियां मिलकर के सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का ही काम कर रही थी।